हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह कान्हा के लिए बनाया मैंने ब्रेकफास्ट में गोभी के पराठे। गोभी फ्राई कर दी थी, उसको नाश्ता दे दिया। अब यहाँ पे बारी है कान्हा के पापा के लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो कान्हा का लंच जा चुका था। पहले मैंने सुबह थोड़ा ही आटा लगाया, फिर मेरे को लगा ये कम है तो मैंने दोबारा आटा लगा रही हूँ। यहाँ पे चाय वगैरह बन गई, मतलब सबके नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और ना अभी मम्मी को भी चाय नाश्ता पकड़ाऊँगी। हमारे तो पूरे सावन के व्रत हैं, मम्मी के, मेरे और दीदी के, तीनों के व्रत चल रहे हैं ना, तो इसलिए अभी हम तो कुछ खाएंगे नहीं। हम तो दिन में 2 बार चाय वगैरह, फ्रूट्स वगैरह यही सब खाते रहते हैं। तो गाइज़ आज के व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। देखते रहना पूरा नया व्लॉग। सिंदारा हमारा बट गया। सुबह सुबह मम्मी ने बुलाया था, जो हमारे यहाँ बांटती है ना, चाची, कमला चाची हैं, वो हमारे सबका सिंदारा वगैरह बांटती हैं, न्योते लगाती हैं। अभी भी हमारे यहाँ ये ट्रेडिशनली चलता है, तो वहीं थी, वो बांट दिया। और ना कान्हा के पापा आ गए हैं सुबह। तो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था मुझे किस चीज़ का डाउट था, उसी का डाउट था। बट किट किससे मंगाऊँ, मुझे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ अगर इसके पापा अब चले जाएंगे ना, मैं पराठे वगैरह बना रही हूँ, फिर मैं मंगाती हूँ ब्लिंकिट से। ब्लिंकिट करके ना फिर टेस्ट कर, फिर पता नहीं मेरा क्या होगा। मेरा तो दिमाग खराब हुआ पड़ा है। जिनू खेल रहा, दीदी तो गई अब पढ़ाने, गई। बाय कर दे। चल देखो ऊपर नेल्स वाले भैया आए हैं आज करने, चलेगी? ऊपर आए आज नेल्स हटा के रात देखो मैंने कैसी नेल पेंट कर रही है। लेवेंडर सा कुछ इस टाइप। अंदर क्या करूंगी मैं अंदर जाके? भैया क्या करानी है? पिंक करा दो। पिंक ही करा लो। पिंक, हाँ पिंक पिंक लाइट टेस्ट करा देना। हाँ, मैरून करा लो, मैरून भी सही है। पिंक ही पिंक जो चेरी से शेड रहा है मैं सा करा लो, वो भी ठीक है। अब कराने के बाद है ना, है ना। क्या पूछता रहता है? उन्हें चार्जिंग लगा रही हूँ। मैं कहीं से भी कुछ भी कर सकता अनपढ़ गवार बेशरम गाना। हूँ। बड़े पढ़े लिखे हैं ना। मैंने तो एबीएससी काम कर रही है, एबीसी पास कर रही है, एबी के पहले है ना। हाँ हेलो जी, कैसे हैं? तो आप सबको पता ही है, मैंने कल पिछले ब्लॉग में आपको बताया ही था उसके बारे में, जो मेरे मन में भी चल रहा था ना, सब कुछ है ना, आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। बस मुझे ना रहा ही नहीं गया, मैंने बस जो मन में था अड़ंत भड़ंत सब मैंने फूट गया मेरा, और मैंने सब ब्लॉग में डाल दिया, अब पब्लिश भी कर दिया। आपको पता ही, जब ब्लॉग में कोई चीज़ जाती है हमारी पर्सनल नहीं रह जाती है, और वो सबके बीच में हो जाती है। बट आपको पता है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। ये घर में, मेरे घर में अभी तक किसी को नहीं पता, मतलब ना मेरे हस्बैंड को, ना दीदी को, ना मम्मी को। बट ये चीज़ पब्लिकली हो चुकी है, क्योंकि मैंने जो बता दिया है। और इवन मुझे खुद नहीं पता उसके बारे में कि हुआ नहीं हुआ क्या है, क्योंकि मैंने टेस्ट ही नहीं करा है। टेस्ट इसलिए नहीं करा, हिम्मत ही नहीं हो रही है, करूँ ना करूँ। और मुझे लग रहा है कि एक आध दिन और वेट कर लूँ क्या करूँ। बट मुझे फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटा के, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम ऊपर हो ही चुका था, तो मैंने सोचा कि टेस्ट कर लेना चाहिए। अब देखती हूँ, दीदी से बात करती हूँ, जैसे जैसे हिम्मत जुटा के। मुझे तो पहले इतनी और शर्म भी आ रही है, हंसी भी आ रही है, डर भी लग रहा है, मतलब सारी मिक्स फीलिंग हो रही है, समझ नहीं आ रहा। और ना गाइज, आप मतलब मैं सच्ची बताती हूँ कि मैंने आप लोगों को क्यों बताया, क्योंकि देखिए घर में ना ऐसे होता है, जैसे मेरे व्लॉग है, दीदी देखेगी शायद, आज रात को देखे या कल देखे, कि जो मैंने, क्योंकि सुबह ही व्लॉग डाला था, सुबह से टाइम नहीं होता है, फ्री होती है वो देख लेती है। मेरे हस्बैंड है, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो मेरे व्लॉग चला के देखे। हाँ, जब हम कहीं जाते हैं कभी कभार, मतलब बहुत रेयरली वैसा होता है कि व्लॉग्स देखते हैं, मम्मी भी नहीं देखती हैं, बच्चे ने देखा। तो मुझे ये था कि घर में मेरे व्लॉग्स इतना कोई देखेगा नहीं, बाहर से देख रहे हैं ठीक है। अब ये बात कहाँ तक गई, कहाँ नहीं गई, मुझे नहीं पता, पर मेरे पास DM आने लगे, दीदी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वो।
कुछ लोगों ने बहुत अच्छा से गाइड करा और कुछ ने मतलब समझाया कि कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है, सब चीज़ का सॉल्यूशन है। मैं समझती हूँ सॉल्यूशन है, पर मैं डर इसलिए रही हूँ कि अगर मेरे घर में बिना घर में बताए तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि मैं टेस्ट करूँ और उस चीज़ को बिना किसी को बताए और ये चीज़ हो जाए, है ना। ऐसा तो होगा ही नहीं। अगर घर में -1% भी किसी को पता चल गया और ये 1% बात सच हुई ना, तो मतलब वो चीज़ हो नहीं सकती है। हमारे घर में तो एक अलग ही चीज़ है ना। बट बाकी मुझे पता नहीं क्या होगा। मैं इस चीज़ को लेकर ज़्यादा डरी थी कि मतलब उस चीज़ को ना नेगेटिव वे में कोई करने ही नहीं देगा कि हाँ ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ को लेकर भी परेशान हो रही थी। हाँ पता नहीं क्या ही होगा, मुझे मतलब दिमाग घुमा पड़ा है क्या होगा। चलिए छोड़िए। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ। मैंने सबसे पहले ये बात पता क्यों आप लोगों के साथ शेयर करी। मेरा मन था कि मैं ना जो मेरे मन में चल रही है, मैं उस दिन से मैंने डिसाइड करा था भी मेरे फास्ट चल रहे हैं। मैं सोचा था रेगुलर आपके साथ वीडियोस व्लॉग अपलोड करूँगी, ठीक है। जो भी चीज़ें चल रही हैं हम साथ शेयर करते रहेंगे, छोटे छोटे व्लॉग्स वगैरह बना के। तो मैंने स्टार्ट करा, जैसे ही मेरे दिमाग में चीज़ आई मैंने वो डाल दी। अब इसके रिलेटेड सबको ये लगने लगे क्या है क्या नहीं है। क्योंकि देखिए अगर मेरे साथ कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी बुरा होता है, मतलब दोनों वे में, किसी भी वे में, मुझे आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बताना था, ठीक है। अगर हम मेरी ये प्रेगनेंसी फर्स्ट होती, सेकंड होती, जैसे कि जिनों के टाइम पे मैंने टाइम लेके बताया था, पर जब मैंने बताया ना वो चीज़ें छुपी ही नहीं और मेरा इतना रायता फैला। जब तक मैंने नहीं बताया था तब तक तो मैं ठीक थी। बट आपने देखा होगा जैसे ही मैंने अपनी प्रेगनेंसी रिवील करी उसके बाद जो मेरे पिछले, क्योंकि 5th मंथ में मैंने वो बताया था और डिलीवरी तक 4-1 महीने मेरे सारे हॉस्पिटल में ही कटे। मतलब ऐसा बुरा हाल हो गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इतने महीने टाइम लेके छुपा लो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता। अब ये है कि जो चीज़ है सामने है, ठीक है। मैं 10 दिन छुपा लूँ फिर उसको मैं बताऊँ ये हुआ था वो हुआ था, फिर मुझे बताना तो तब भी पड़ेगा यार। चीज़ें होती हैं, हम आपके साथ फीलिंग शेयर करते हैं और एक मन हल्का हो जाता है। अब जैसे मैं यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ, मेरा मन हल्का हो रहा है कि मैं ये चीज़ें बता रही हूँ, आप लोगों तक जाएंगे और आप में से बहुत सारे लोग, इवन मतलब मेरी 90% जो है व्यूअर्स लेडीज़ ही हैं, वो सारी देखेंगी अपनी अपनी तरह से, क्योंकि सब अपनी लाइफ में ये चीज़ फेस कर चुकी होती हैं, कर रही होती है, तो अपने आप से कनेक्ट करती हैं और मुझे अच्छे सॉल्यूशंस, पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं। ऐसा नहीं है हर कोई नेगेटिव होता है, हर चीज़ें बेकार होती हैं। तो वहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिल सकता है, इसलिए मैंने ये चीज़ उस दिन बता दी थी कि यार क्या हो सकता है, अगर हुआ तो क्या होगा, है ना। और वहाँ पर मुझे सॉल्यूशन भी मिला और चीज़ें भी मिली। अब ऐसे ही मैं सोच रही हूँ कि अब जो भी होगा, अगर मैंने टेस्ट करा नेगेटिव आया मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पॉजिटिव आया तो भी मैं इस चीज़ के लड़ी हूँ कि ठीक है, मैं आप लोगों के साथ डे 1 से ये चीज़ शेयर करूँगी कि हाँ है जो भी है। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें छुपाना और इतना वो करने वाली चीज़ें हैं कि छुपानी भी चाहिए। और क्योंकि 10 दिन बाद फिर मैं आपको बताऊँ, 20 दिन बाद आपको बताऊँ, फिर मैं परेशान हूँ, फिर वो चीज़ें उसको रिकॉर्ड करके बाद में बताऊँ या ना भी बताऊँ, कुछ भी कर सकती हूँ। ना चाहे तो बिल्कुल ही एक ऐसा मैटर है ना जिसको मैं रिकॉर्ड ही ना करूँ, ना भी बताऊँ, बिल्कुल चुप रख लूँ, है ना। बट फिर भी जब हम डेली व्लॉग्स बनाते हैं, बातें करते हैं मेरी हेल्थ को लेकर, क्योंकि कुछ भी चीज़ें आगे सामने आएंगी तो सबसे छुप नहीं सकते हैं वो चीज़ें, है ना, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं नहीं छुपाऊँगी, आपके साथ एक चीज़ रहेगी अपडेट और मुझे ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी। जो भी अच्छा होगा मेरे लिए अच्छा होगा और मुझे इसमें पॉजिटिविटी मिलेगी और एक अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये करके मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो गाइस बताना है गलत करा, अच्छा करा, क्या करा। तो आज फास्ट था और मेरे लिए ना बहुत भारी हो गया था फास्ट करना। सुबह से ही इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, ऐसा मन था बिल्कुल मीठा खाने के मन नहीं था, बिल्कुल लो फील हो रहा था। तबीयत से भी मुझे अजीब सा फील हो रहा है आजकल। तो पूरा दिन फास्ट नहीं रखा गया। अब तो हो गए हैं रात के 9। तो चलिए अब क्या ही करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और मुझे किसी ने पूछा भी था दीदी बताओ, क्योंकि काना के पापा सुबह 5 बजे आए, फिर हम सो गए। काना को स्कूल भेजा, मैं फिर सो गई, क्योंकि रात तो वो 2:30-3 बजे तक मैं सोई नहीं थी। 5 बजे तक मेरी फिर आँख खुल गई, फिर काना को स्कूल भेज के फिर मैं फिर से सो गई थी। सुबह उठी तो मैंने कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करा। अब मैं जैसे तैसे हिम्मत जुटाती हूँ, इनसे बोलती हूँ, टेस्ट करती हूँ और देखती हूँ क्या होगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी नतीजे पर तो पहुँचना ही पड़ेगा आगे जो भी है। और ज़्यादा दिन डिले करना मतलब ये एक ऐसी चीज़ नहीं है ना फर्स्ट है सेकंड है चलो चल जाएगा, अब हम इसको डिले ही नहीं कर सकते। मुझे जो भी इसका रिजल्ट रहेगा फटाफट सॉल्यूशन लेना ही पड़ेगा। और गाइज अभी बात ये ऐसी है कि मतलब आप लोगों को लग रहा है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मतलब मुझे खुद से कंफर्म नहीं है, मे भी ना भी हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, तबीयत ऐसी है, फास्ट चल रहे हैं कई दिन से, तो उसकी वजह से वीक हो सकता है, मे भी हो सकता है वो नेगेटिव आए, मे भी हो सकता है वो पॉजिटिव है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं। बट हाँ अभी टेस्ट नहीं हुआ है, टेस्ट होगा मैं आपके साथ प्रॉपर कंफर्म करूँगी, दिखाऊँगी, शेयर करूँगी जो भी चीज़ें रहेंगी।
सो गाइज रात को तो मैं बस इसी कश्मकश में सो गई। नेक्स्ट डे उठी और अपने काम में लग गई। सुबह खाना वाना को स्कूल भेज के फिर मैं अपने लग गई थी, आ गई थी पर छत पर देवताओं को नहलाने। और आजकल नहीं जो मौसम है ना, इसमें हवा बहुत तेज चल रही होती है, धूप इतनी कड़क होती है, चिलचिलाती है ना, उमस भरा मौसम होता है। मतलब मुझे जो बताऊँ ना, सबसे गंदा मौसम ये वाला लगता है। इस मौसम में कुछ भी काम नहीं कर सकते। मतलब आप किसी भी तरह के कपड़े पहन लो, वो पसीने में भीगने ही भीगने हैं, है ना। चिलचिलाती धूप रहती है, हर टाइम उमस उमस रहती है। इससे अच्छी ना मुझे मई जून की गर्मी लगती है, जब लू चल रही होती है। कम से कम गर्मी है ठीक है, उमस होती है ना, घुटन घुटन एकदम भरा भरा मौसम, ऐसा ऐसा हो जाता है। तो मैं आ गई थी पूजा करके छत से, मम्मी पापा को चाय दी। तो आज रूपाली छुट्टी पे थी तो सारा काम करना पड़ा। यहाँ पे मैंने फटाफट से निपटाए अपने सारे बर्तन, फिर झाड़ू पोछा करा। बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। देखो गाइस, देखो ये घटिया आदमी की हरकत देखो। अपनी बीवी के ऊपर चप्पल उठा दी, वो भी गंदी चप्पल। छी, अभी धो के यहाँ साबुन से फिर मार दो, ठीक है। पिटने को भी साफ चप्पल चाहिए। मतलब थोड़ी तो इज्जत रखो यार, पीट रहे हो, चलो चप्पल से ही मारे, चप्पल तो साफ होनी चाहिए। अभी अच्छे धो धा के चमका कर ये ना तुम ही धुल जाओ चप्पल की तरह। धो दे, मैं तो नहाना चाह रहा हूँ तुम्हारे बढ़िया से। मैं नहाना चाह रहा हूँ। ऐसा रगड़ रगड़ के लो। अबे तेरी यार काने की फोटो देख रहा सब 2017 की जब वो गए, तेरी यार काने की फोटो ही मैं स्विमिंग पूल में नहा। कहाँ गए अच्छे लग रहे, गोवा गए ना। हम कहीं ना गए, झूठ बोले हैं ये फोटो ने ना, वो करते हैं क्या बोला है उन्हें, हिप्नोटाइज। नहीं नहीं, अरे वो रहने ना, वो फोटो क्या बना दे उन्हें, ये ऐप से एडिट करते हैं जैसे अच्छा फोटोशॉप करके हमें कभी गोवा बिठा दे, कभी दुबई बिठा दे, कहीं ना ले गए तुम। चुप रहो। फोटोशॉप करने को तुझे मिली है वो। हाँ बकवास। मैं तो दिखाऊं जो ये आगे एयरटेल की वो है कलिंगुट बीच की मेमोरी जो है 6 से लेकर 10 तक, ये कोई और है क्या? किसी क्या पता चल रहा है क्यों। मतलब ये कोई और है क्या? वो आप तो कुछ फोटो देखी, बड़ी अच्छी लगी यार वाली फोटो। भेजी तुमने वो, मैं स्विमिंग पूल में नहा रही, हाँ, समुंदर तो में नहा काला के सा। और भी नमकीन हो गई, ऐसा कुछ चल रहा था तुम्हारे दिमाग में, है ना। मैं वर्क कर रहा हूँ तो दोबारा गोवा ले जाऊँ। अब मैं गोवा जाऊँ ना बात, कौन चलेगी? लंदन, मैंने जा कहीं नहीं। यूरोप, इजराइल, उज्बेकिस्तान नहीं जाएंगे, देंगे? बाकू जाएंगे, बाकू। मैंने करवाई, तू ही तो आया, मैं नहीं हुई और का। हमारे पास किसी और की वीडियो भी तो है जो बाद में हमने दी, किसी है ना ऐसा कुछ हुआ मुझे जो हमारे साथ बोट में गए, उनकी हमने बनाई, फिर उन्होंने व्हाट्सएप से ली। हाँ 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 पहले व्हाट्सएप ही चले गए ना। हाँ हाँ। देखिए हमारे पास जब भी जीनू हुई, किसी का विश्वास ना हो तो देख सकता है वो। हमारे पास जब भी जीनू थी, ये जीनू डिक्टो जीनू है, डिक्टो। वो तो ठीक है, पर मैं ये भेड़न की तरह क्यों खड़ी हूँ। तू है ही भेड़ो। देखियो जीनू सेम वाला है ना, 19-20 सेम टू सेम, बट ये वाली थोड़ी काली है। रंग के बारे में कॉम्प्लीमेंट कमेंट मत पास करे करो मेरे बच्चे के लिए, बस समझ में। अब बताऊं, ये वाली थोड़ी सुस्त भी है, वो है पूरा चुस्त। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। सो अभी सुबह से अपना खाना पीना नाश्ता पानी सब हो गया। बनाई थी आज आलू गोभी की सब्जी, अब शाम को व्रत खुलेगा ना वही खाएंगे, सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च अदरक डाल के बनाते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे कुछ प्रोडक्ट आए थे, काफ़ी अच्छे लगे और वो मैंने अभी रिव्यू भी करा। उसकी लिपस्टिक लगाई थी। अभी जा रही हूँ ऊपर दीदी के पास, कुछ काम था तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या कर रही है वो। बच्चों को लेने गई है मम्मी स्कूल, दीवा भी रोज स्कूल जाती है बच्चों को लेने, मतलब काना मिगी को, तो वो आने वाले हैं स्कूल से, तो चलते हैं हम भी। उला तीज के लिए तो यहाँ जीजी की लग रही है मेहंदी, ये डिज़ाइन। हर हफ्ते मेहंदी लगे तेरी अब। पूरे सावन में नीति कर दूंगी मेहंदी की है। मैं अगर मेरे बाहर जाने का मौका थोड़ा सा वैसा पड़ रहा है ना, मतलब रक्षाबंधन पे ही बिल्कुल आऊँगी जब भी, वरना तो राखी पे तू तो लगवा लेगी, पर एक दिन पहले आऊँगी, फिर हिम्मत ना होगी कि मेहंदी भी लगाऊँ और तैयारी भी, और सामान जो आए हुए वो अनपैक करो और फिर रक्षाबंधन। अपनी तैयारी करके जियो। दीदी आप खुश हो क्या? जीजी खुश है। पिंकी तुम खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। तीसरी बार कमर कस लो तुम। तीसरी बार कमर कस लो तुम। उनकी तो बेचारी कसी कसाई है, मैं 8-8 साल के अंदर भी धुआ रही है, उनकी कर रही है। हमने यहाँ इतनी ट्रेंड कर दी, अपने बालकनी में हंसते खेलते पाल ली।
जय भांजी यहाँ ना उधर जा 5 जने मतलब 5 बच्चे इनके हाथन से सब पले हैं। गाइस यहाँ पे पैसों की डिस्कशन हो रही है। तो ये देखो शीतल डेटा की पेमेंट आ गई है, दिखाओ अम्मा कितनी है मोटी रकम छाप के बैठी है। ये फ्लैट गाइस पैसे एक बेड जो है सिक्योरिटी से पीछे हो जा, सिर पे मत चढ़ा, पीछे रह। क्यों तू पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे खत्म अच्छा रखी है। नहीं 2 सूट अभी कॉन्ट्रास्ट आए हैं और अब देख रहे आ गई, एक है लेके फिर आ गई। मतलब रात में एक ही 2-2.5 चल रही थी, कपड़ा करना पड़ा, इतनी चीजें नहीं है, रख ले गई और देख कपड़ा जो बकवास कर रही है जैसे देख उधर पीछे मेरे बराबर का एक पार्सल रखा हुआ तो कह रही देना पड़ा मेरा तो दिन का आया पड़ा रात में पटा रहो तो मेरा दिन में ना आया। सुन लो इनकी बकवास से बाज नहीं आई। देख 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 कैसी फरेरी आ रही है। कलर कितना प्यारा ना, मैंने पहना ना बहुत दिन से ना पहना वाला कलर, अच्छा लग तीज का सूट आ गया गाइस। रंगीलो सावन है तो पूरा पहन के देखना ना, पता चला हाँ कि कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है, फिटिंग कैसी है। तो गाइज़ मैंने कोई टेस्ट नहीं करा था इन दोनों को, बस मैंने ऐसे हिंट दिया था। मैंने कहा अगर तुम्हें ये पता चले ऐसा हो, तो दोनों ने जब तो मेरे को खुशी जाहिर करी थी कि हाँ हम खुश हैं, ये है वो है, तो वही शाम को डिस्कशन हुआ था। अभी यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, तो अभी दिखाते हैं दीदी का सूट। हाँ ढीला थोड़ा सा, पतली होगी ना। मगर अच्छा लग रहा है। क्या हाँ मैं भी सोच रही हूँ हल्का सा आने थोड़ा और सुंदर सा हो जाए, लुक और सुंदर हो जाए। या मैं तो चाहिए थोड़ी हील भी पहना। हील पहनने से हाँ। फ्रेम डाल लेगी और जब भी लुक आवे बहुत सी चीजें, मगर अच्छा